Hello children, we will discuss about arithmetic progression. Clear? What is arithmetic progression? आपने सीक्वेंस किया है, ठीक है? If any sequence A1, A2, A3, A4 up to AN and so on. If any sequence A1, A2, A3, A4 and so on is called AP, is called AP if AN is equal to AN minus 1 plus D. For all n greater than or equal to 1, n greater than 1 and n belongs to natural number. ठीक? Any sequence A1, A2, A3, A4, AN and so on is called arithmetic progression. ये कोई भी सीक्वेंस गिवन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब किसी भी टर्म में अगर आप कोई कांस्टेंट प्लस कर दें, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाए. जनरल टर्म an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी. दैट मीन्स अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो आप फर्स्ट टर्म में कोई भी कांस्टेंट प्लस करने पर अगर सेकेंड टर्म मिल रहा है, सेम कांस्टेंट सेकेंड टर्म में प्लस करने पर थर्ड टर्म मिल जाना चाहिए, थर्ड में प्लस करने पर फोर्थ टर्म मिलना चाहिए, फोर्थ में प्लस करने पर फिफ्थ टर्म मिलना चाहिए, फिफ्थ में प्लस करने पर सिक्स्थ टर्म मिलना चाहिए एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल A2, अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे, सो A2 इज इक्वल टू A2 minus 1, A1 plus D. Clear? And A3, n is equal to 3 put up करेंगे, 3 minus 1, A2 plus D. A4, A3 plus D. Means आपको A2 फाइंड आउट करना है तो A1 प्लस डी, A3 सो A2 प्लस डी, A4 A3 प्लस डी एंड सो ऑन. क्लियर? अब एक काम करते हैं, आप सभी को इन टर्म्स ऑफ A1 ले आइए. A2 A1 प्लस डी एज इट इज एंड A3 in place of A2 we put A1 plus D, A1 plus D plus D, A1 plus 2D. क्लियर? हम क्या करते हैं, सभी को इन टर्म्स ऑफ A1 रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन प्लेस ऑफ A2 A1 plus D plus D, A1 plus 2D. Similarly A4 in place of A3 A1 plus 2D plus D, A1 plus 3D and similarly we get general term AN. अब आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड टर्म A2. A2 में क्या है, A1 plus D. A1 plus D means A1 plus 1D. थर्ड टर्म A1 plus 2D, फोर्थ A1 plus 3D
राइट, मीन्स सेकेंड टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ डी का क्या है 1, सेकेंड टर्म a1 प्लस 1d, थर्ड टर्म a1 प्लस 2d, फोर्थ टर्म a1 प्लस 3d. So an means a1 plus n minus 1d. Clear? a2 a1 plus 1d, अगेन रिपीट करते हैं, a1 plus 1 into d, a3 a1 plus 2d, a4 a1 plus 3d, a5 a1 plus 4d, a6 a1 plus 5d, and general term an a1 plus n minus 1 into d. So we get general term an is equal to a1 plus n minus 1 into d. An is a general term, and d difference between two terms. a1 first term of the series and n is the number of term. Clear? अब देखिए ये आपको एक सीक्वेंस मिल गया, सीक्वेंस क्या है, a1 a1 a2 a3 a4 up to an. a1 a2 मीन्स आपने क्या फाइंड आउट किया है, a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a4 a1 प्लस 3d, dash 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 a1 plus n minus 1d. दिस इज ए सीक्वेंस. ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेस भी एक सीक्वेंस ही है. ठीक है, और जब इन्हीं टर्म्स को आप एडिशन में आप रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स a1 प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस 3d प्लस a1 प्लस n माइनस 1d. तो ये क्या बन जाती है, सीरीज. दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज. क्लियर? दिस इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सीक्वेंस प्रोग्रेशन सेम थिंग, बट अगर सेम ये सीक्वेंस ऑन एडिशन आपका लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज. दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज. जनरल टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये आपकी सीरीज हो गई. अब नाउ sum of n terms. We have to find sum of n term. What is sum? Sum means sum of these term, first, second, third, fourth, fifth, sixth up to nth. ये आपके n terms हैं, इनका आपको sum find out करना है. Sum means प्लस कर दीजिए. अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 अप टू n टाइम्स. तो सम n टाइम्स a1. a1 जब n टाइम्स प्लस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, na1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ d
1, 2, 3, 4 up to n minus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n minus 1. Clear? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू n माइनस वन, इस सीरीज का जो सम है ये आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव कर चुके हैं, n माइनस वन अपॉन टू, n माइनस वन बाय टू, n बाय टू कॉमन, सो 2a1 प्लस n minus 1 d. This is the formula for sum of n term. This is a formula for sum of n term for arithmetic series. Clear? देखिए मैंने भी बताया आपका जनरल टर्म an is equal to a1 plus n minus 1 into d. n means nth term means general term, ठीक है. Also L is equal to a1 plus n minus 1 into d. L means लास्ट टर्म. किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी आप सेम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे. L means last term of the series, n means general term of the series, ठीक है. सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो इस फार्मूले को लास्ट टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? n बाई टू 2a1, 2a1 means a1 plus a1, 2a1, a1 plus a1 plus n minus 1 into d same. Clear? In place of a1 plus n minus 1 into d we put L. So n by 2 a1 plus n. क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई करिए. तो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म n by 2 2a1 plus n minus 1 into d and n by 2 a1 plus l. Formula number 1, 2, 3 and 4. Clear? Next, property of the arithmetic progression. Property properties प्रॉपर्टी नंबर 1, सपोज कोई भी अर्थमेटिक सीरीज है आपके पास, सीक्वेंस 5, 8, 11, 14, 17 डेज़. ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी नंबर को अगर आप प्लस करते हैं, सपोज अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 2 प्लस कर देते हैं, लेट k इज इक्वल टू 2,
कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर आप प्लस करें 5 + 2 8 + 2 11 + 2 14 + 2 dash dash dash, we get 7 10 13 16। आपने इस प्रोग्रेशन में ईच टर्म में 2 प्लस कर दिया, 2 इज एडेड इन ईच टर्म, वी गेट न्यू प्रोग्रेशन। जब आपने सभी टर्म में कोई भी कांस्टेंट प्लस किया तो आपको एक न्यू प्रोग्रेशन मिल गया, बट न्यू प्रोग्रेशन आल्सो इन एपी। जो नई सीरीज है, जो नया सीक्वेंस आपको मिला, ये सीक्वेंस भी क्या होगा, एपी में ही मिलेगा। 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया, 8 + 2 10, 11 + 2 13, 14 + 2 16। So 7 10 13 16 is a new progression, न्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3। तो ये भी आपको जो सीक्वेंस मिला वो क्या है, अर्थमेटिक। दिस इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अगर आप हर एक टर्म में सेम कोई ना कोई कांस्टेंट अगर आप प्लस कर दीजिए, सेम कांस्टेंट हर एक टर्म में प्लस करना हो, तो आपको जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? सेकेंड, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन। अगर आप हर एक टर्म में कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है 5 8 11 14 17। सपोज कोई नंबर इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 2 8 - 2 11 - 2 14 - 2, that's it. We get 3 6 9 12। ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी जो आपको न्यू प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। या आप कोई नंबर प्लस कर रहे हैं तो भी आपको क्या प्रोग्रेशन मिलेगा, एपी मिलेगा। सिमिलरली अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म में, तो भी आपको जो न्यू प्रोग्रेशन मिलेगा वो आपको एपी ही मिलेगा। एंड आल्सो इन डिवीजन केस, किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपको जो न्यू प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। राइट? ये आपकी हो गई 4 प्रॉपर्टीज। ऑन एडिशन, सेम नंबर प्लस करने पर जो सीक्वेंस आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सब्ट्रैक्शन पे भी जो न्यू सीक्वेंस आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑन डिवीजन। कहने का मतलब प्रोग्रेशन का टाइप कभी चेंज नहीं होगा, वो ऑल्सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक? फॉर एग्जाम्पल, सपोज 2 5 8 फाइंड 10th टर्म। कोई भी आपको एक सीक्वेंस गिवन है 2 5 8, फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो फॉर दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म is 2 and the difference 5 - 2 3. We have to find 10th term. 10th term means T10. T10. We have to find T10 means n is equal to 10. n is equal to 10.
We know that Tn मीन्स an, Tn कुछ भी आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। टेंथ टर्म मीन्स A10 और T10 कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Tn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जनरल टर्म को Tn से रिप्रेजेंट करिए या an से रिप्रेजेंट करिए, सेम थिंग है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, d मीन्स difference between two consecutive term, and n means number of term. So, T10, A means 2 plus 10 minus 1, D 3, 2 plus 9 into 3, 29. So, 10th term of the series is 29. If also we have to find sum of 10 terms. So, sum of 10 terms, सम ऑफ 10 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो सम ऑफ 10 टर्म 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1 difference 3, 5, 4 plus 9 into 3, 4 plus 27, 5 into 31. So, sum of 10 terms is 155 and 10th term of the series is 29. क्लियर। तो ये वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।